हेलो नमस्कार दोस्तों। ये एक छोटा सा टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, स्टेट पुलिस, तो उसमें साइंस का एक टॉपिक है भौतिक राशियाँ और उसकी एसआई यूनिट्स। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, जल्दी ही याद हो जाएगा। एक बार आप देख लो, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद आप पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप देख के ही सही आंसर लगा दोगे। तो इसको चलते एक ट्रिक से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, लंबाई लंबाई का क्या मात्रक होता है? मीटर। ये हमको सबको पता है। जब भी हम कपड़े सिलवाने जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? लंबाई मेज़र की जाती है, और लंबाई हमेशा किस में होती है? मीटर में होती है। द्रव्यमान द्रव्यमान किस में मेज़र किया जाता है? किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समय की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, समय सेकंड से होता है। अब लिखा है यहाँ पर विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक है, तो विद्युत धारा, और विद्युत से क्या चलता है? एम्पलीफायर चलता है ना। एम्पलीफायर किससे चलता है? विद्युत से चलता है। इसलिए विद्युत की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा से क्या चलता है? एम्पलीफायर चलता है। ताप ताप की यूनिट क्या है? केल्विन। और हम बोलते हैं ना, यार कल का ताप तो बहुत था। कल का ताप क्या था? बहुत था। कल का ताप बहुत था, तो केल्विन हो गई ताप की यूनिट। ठीक है। ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट क्या है? कैंडल। कैंडला क्या है? कैंडला। अब ज्योति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र बुद्धि की है कि वो कैंडल की लाइट में भी पढ़ाई कर लेती है। ज्योति इतनी तीव्र बुद्धि की है कि वो कैंडल की लाइट में भी पढ़ाई कर लेती है। यहाँ पर लिखा है पदार्थ की मात्रा किससे की जाती है? मोल से। अब एक बात बताइए, जिसके पास पदार्थ की ज्यादा मात्रा होगी, क्या उसको उसका मोल होगा? मोल होता है? नहीं होता है। अगर किसी के पास 10 जूते हैं तो उसको क्या जूतों का मोल होगा? नहीं होगा। किसी के पास 10 घड़ियां हैं तो घड़ियों का मोल होगा क्या? नहीं होगा। तो जिस भी पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो उसका मोल उसको नहीं होगा। तो आपको याद रहेगा, पदार्थ की मात्रा किससे मापी जाती है? मोल से मापी जाती है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। तो जूली के पास इतनी ऊर्जा है कि वो किसी भी कार्य को मिनटों में कर देती है। जूली के पास इतनी ऊर्जा है कि वो किसी भी कार्य को मिनटों में कर देती है। तो आपको याद रहेगा कि कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, क्योंकि जूली के पास इतनी ऊर्जा है कि वो किसी भी कार्य को मिनटों में कर देती है। बल बल का क्या मात्रक है? न्यूटन। और बल लगा के आप अपनी जिंदगी में न्यूटन ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? न्यूटन, बहुत बड़े बड़े बदलाव आप अपनी जिंदगी में कर सकते हो बल लगा के। तो बल की इकाई क्या हो गई? न्यूटन। शक्ति शक्ति की यूनिट क्या है? वॉट। शक्ति यानी कि पावर। और जिसके पास पावर होती है, जिसके पास शक्ति होती है, वो तो दूसरों की वॉट लगाने पे ही लगा रहता है ना। मैं तेरी वाट लगा दूंगा, मैं तेरी वाट लगा दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए शक्ति की इकाई क्या हो गई? वॉट, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है वो दूसरों की वाट लगाने के लिए ही बना रहता है। दाब दाब का दाब की यूनिट क्या है? पास्कल। और दबाव में क्या आदमी पास हो सकता है? क्या आदमी पास हो सकता? आज तो नहीं हो सकता पास, कल भले हो जाए। दबाव में बंदा पास तो नहीं हो सकता है, कल भले हो जाए, आज तो पास नहीं होने वाला। तो दबाव की यूनिट क्या हो गई? पास्कल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल की आपको पता है? मीटर स्क्वायर। घनत्व यानी डेंसिटी, किलोग्राम मीटर क्यूब। चाल और वेग, इसकी क्या है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग, ये अब यहाँ पे लिखा है कोणीय वेग। क्या लिखा है? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग की यूनिट क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन। अब रेडियन, एक डियर होता है ना, डियर, डियर हिरन, रेडियन नाम का। ठीक है, वो क्या सीधी चाल में चलता है क्या? नहीं, वो कोणी चाल में चलता है। कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा। आपके मन में इमेज आ रही होगी, रेडियन डियर क्या करता है? इधर कूदता है, फिर उधर कूदता है। आवृत्ति आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। और इंसान की जो प्रवृत्ति होती है ना, इंसान की, वो उसके हार्ट से डिपेंड करती है। वो उसके दिल दिल से पता चलता है कि उसकी आवृत्ति कैसी है, वो किस प्रवृत्ति का है, वो कैसा इंसान है, ये उसके हार्ट से डिपेंड करता है। ठीक है। विद्युत आवेग का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है। और जब भी बंदे को क्या आए? आवेग आए, जब बंदा वेग में हो, क्रोध में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कूल हो जा यार, कूल हो जा, कूल हो जा, कूल हो जा, कूल हो जा।
तो विद्युत आवेग का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध की आग में कोई जल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओम का नाम ले भाई, ओम का नाम ले, ओम का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। ओम का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं। जैसे कि आप लेंस होता है, लेंस, लेंस, लेंस की इकाई क्या होती है? डायप्टर। ठीक है ना, डायप्टर। तो लेंस लगवाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेंस लगवाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए लेंस की इकाई क्या हो गई? डायप्टर। ठीक है ना, लेंस की इकाई क्या हो गई? डायप्टर। अब इसी तरीके से होता है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, इसकी इकाई क्या होती है? ल्यूमेन। क्या होती है? ल्यूमेन। और फ्लैश, फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट कैमरे में होती, कैमरे में उसको कौन इस्तेमाल करता है? मैन करता है ना। फ्लैश लाइट को कौन इस्तेमाल करता है? जो ज्योति फ्लैक्स जो होती है कैमरे में, उसको कौन इस्तेमाल करता है? मैन इस्तेमाल करता है। समझ में आ गई आपको बात? तो आपको याद रहेगा कि ज्योति फ्लैक्स की इकाई क्या है? क्यूमैन। क्यों? क्योंकि उसको मैन इस्तेमाल करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें जो आप हैं एक बार और देखना, आपको याद हो जाएंगी, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल ट्रिक है, उसको आप याद करने में इस्तेमाल कर सकते हो। होपफुली मैंने आपको सारी चीज समझा दी होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, और कोई टॉपिक है तो आप कमेंट कर देना, उस चीज पे हम चर्चा कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।